अच्छा, पूछे जाने पे वो महिला ये भी कहती हैं कि नहीं, हमने सबको सूचना दी। किसी को सूचना, ये झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। 100% मलौनी के लोगों से उसका ननिहाल, उनसे भी आप लोग पता कर लीजिए, पूछ करके, कभी सूचना नहीं। आपका 31 दिसंबर को घर पे आता है, इसकी सूचना मिली थी? जी, कैसे मिली थी? हमसे सूचना ये मिला कि जब 31 दिसंबर को आए थे तभी जयश्री जयप्रकाश में मारे थे सब लोग उसको, लेकिन उस दिन बच गया था। हाँ। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर में, और जनपद संत कबीर नगर के दनघटा थाना अंतर्गत बैकुंठपुर एक गांव है जो कि 3 से 4 दिनों में चर्चाओं में बना हुआ है। कारण यह है कि क्षेत्रवासी एक चर्चा छेड़े हुए हैं कि एक पत्नी जो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को गायब कर देती है। अब गायब करती है तो पति कहाँ जाता है? पति के बारे में आप लोगों को बता दें कि जयप्रकाश पांडे, जो कि बैकुंठपुर गांव के निवासी, अपने माता पिता में सबसे बड़ा लड़का, अपने गांव में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जयप्रकाश रोजगार संबंधित दुबई में रहता था, काम करता था, कभी आता था कभी जाता था। बीते 31 दिसंबर को जयप्रकाश अपने काम से छुट्टी लेकर के अपने घर आता है और 3 दिन घर पे रहता है। 4 तारीख को एक खबर बहुत तेजी से क्षेत्रवासियों में चलने लगती है कि जयप्रकाश घर पे नहीं है। जयप्रकाश कहाँ गए? जयप्रकाश के माता पिता हैं, जयप्रकाश के गांव के पूर्व प्रधान हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या कुछ है। अभी तक इस मामले में क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या नजर आया? हमको तो समझ में आया है नजर में कि क्या नाम बोलता है, उसकी हुई है। हाँ। अच्छा, जयप्रकाश क्या करते थे? जयप्रकाश दुबई में रहते थे। हाँ। अच्छा, कितने नंबर के लड़के हैं आपके? पहले नंबर की, नंबर 1 के, बड़ा लड़का मेरा। तो दुबई रहते थे और जयप्रकाश जब घर पे आते हैं तो आप लोगों की बातचीत होती है? यहाँ नहीं होती, यहाँ आते नहीं ना। हम क्यों नहीं आते आप यहाँ पे? वो ऐसा भर दिए हैं कि अलग की खेती बाड़ी, फलान ढकान, ये सब झगड़ा। मतलब ये सब क्या प्रकरण है, पूरा ओपन करिए। वो मुकदमा हमारे ऊपर जो है दहेज प्रथा कही है, और एक मुकदमा और की है कि हमारा मार करके और 3,95,हजार रुपया छीन लिए हैं और हमको घर से मार करके बाहर निकाल दिए हैं। इस चीज अच्छा, का कौन आरोप लगा रहा है? जयश्री ने। जयश्री कौन है? हमारी यानी जयप्रकाश की बीबी है, हमारी बहू। हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको मार करके हमारा 3,95,हजार रुपया का जेवर, 3,95,हजार रुपए का सब जेवर छीन लिए हैं और हमको घर से मार करके बाहर निकाल दिए हैं। अच्छा, आपका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था या फिर कैसे? मैं अपने पत्नी के साथ में रहता था। अच्छा, अपने पत्नी के साथ में रहता था। फिर इन सब मामलों की जानकारी कैसे होती है कि जयप्रकाश घर पे आता है और इतनी बड़ी घटना होती है? जयप्रकाश की घटना इतनी, क्या नाम बोलता, हमको 11 बजे रात में हमको खबर मिली। कैसे खबर मिली? उसे हमको दरोगा जी ने दिया। हमको दरोगा जी ने दिया, फोन किया हमारे पास कि आपका कहाँ है, आप सुरेश चंद्र पांडे बोल रहे हैं? हमने कहा हम सुरेश चंद्र पांडे बोल रहे हैं। कहें कि ऐसी खबर हुई है कि जयप्रकाश पांडे की मृत्यु हो गई, आपको मालूम है? हमने कहा कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, अभी आप द्वारा मालूम हो रहा है। और ये कहना यानी कि पूछे कि जयश्री का मैका कहाँ है, तो किसी तरीके ढूंढ ढांड करके मैका, थाना वगैरह सब उनको मैं बताया, गाँव वगैरह सब बताया। हाँ, पूछ पाछ करके, फोन करके। हाँ। बड़े बेटी की शादी आपके मर्जी से होती है या फिर लव मैरिज किए थे? शादी तो हम ही किए थे, लव मैरिज नहीं हुआ था। हम ही किए थे। वहाँ से सूचना प्राप्त होने के बाद जब यहाँ पे आप आते हैं तो क्या देखने को, नजर में क्या नजर आया आपको? खबर सुनने पर मालूम हुआ कि उसकी आई हुई है, क्योंकि लोग बाग ये बता रहे हैं कि वो लड़का 9 साढ़े 9 बजे तक अपना खेत में कुछ काम कर रहा था और फरुआ उड़ा चला रहा था, बराबर कर रहा था, और 9-10 बजे जैसे वो अंदर गया, इसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकला। हाँ, उसकी लाश निकली। इतनी बड़ी अगर घटना हुई तो आप लोग अपने घर पे गए? जी नहीं। क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए, हमको सन 21 में इतना मारी पीटी थी। कौन मारी पीटी थी? जयश्री। क्यों मारी पीटी थी कि हम घर पे आए थे तो हम सोचे भैया हम लोगों के ऊपर इतना रहता है, रोज जाना लाओ कुछ दिन ले ले भाई, रहे यहाँ पे, घर है ये है।
थे तो इनको बहुत दुख होता था। रोज कुछ ना कुछ थाना पुलिस रोज उतारती थी, यहाँ वहाँ हम भी तंग थे। फिर एक दिन इधर से गए, बस हम अंदर थे, हमको ये लगी मारने, इतना मारी केवल हमारा जान बचा था। थाने पे भी आए थे, केवल NCR हुआ उस समय और कुछ हुआ नहीं। तभी से हम लोग भैया घर गांव ही छोड़ दिए हैं। बेटे से बातचीत होती थी? इधर तो नहीं हुआ, लेकिन पहले बेटा त्योहार में बच्चों से भी सबसे वो WhatsApp पे बात करता था, हम लोगों से भी। लेकिन इधर जब से मारी पीटी है तब से नहीं होता। अच्छा, बच्चा आपका 31 दिसंबर को घर पे आता है, इसकी सूचना मिली थी? जी। कैसे मिली थी? हमसे सूचना ये मिला कि जब 31 दिसंबर को आए थे तभी जयश्री जयप्रकाश में मारे थे सब लोग उसको, लेकिन उस दिन बच गया था। हाँ। कौन मारा था? जयश्री और दीपू। उस दिन दीपू कौन है? ये दीप नारायण। कौन है ये उनका प्रेमी है। हमको सूचना पल पल का मिला था, उस भी मारे थे, लेकिन उस दिन तो बेचारू बच गए। लेकिन 4 तारीख को तो मर्डर है। हाँ। अच्छा, यानी आपके बहू का प्रेम प्रकरण चलता है? जी जी। किससे चलता है? ये दीप नारायण यादव से। कहाँ का निवासी है? वो हमारे गांव का ही है। हाँ, हमारे घर के सामने ही उसका मकान है। हाँ, उसी की वजह से वो भी मारता था, ये भी मारती थी, दोनों लोग मिलके मारती थी। और अभी ऐसा मार दिन भैया कि उनका गांव वाले नहीं देखने पाए, हमारी बतिये छोड़ दीजिए। हाँ। क्या मांग होगी आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है कि जयप्रकाश के भी साथ न्याय हो, हम लोगों की भी साथ न्याय हो। हाँ। न्याय से संबंधित क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि उनका जेल हो, उनसे पूछताछ हो कि कहाँ है। हाँ, जो ले गया है उससे भी पूछताछ हो, जिसके कार से गई हैं। हाँ, जांच पड़ताल हो। अच्छा, जब आपकी बहू से पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि तबीयत खराब हुआ, शराब पी करके आए थे, तबीयत खराब हुआ, इलाज के दौरान ले जाते समय अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अरे भैया 10 बजे तक गांव वाले देखे ही हैं, चैनल पे भी आया है। और 12 बजे से पहले वो खत्म हो गया। तो कहाँ दारू पिया, कहाँ उसकी मृत्यु हुई, कहाँ उल्टी किया। आदमी उल्टी भी होगा, बीमार रहेगा तो हॉस्पिटल ले जाएगा, सामुदायिक केंद्र यहाँ पे मलौली में। किस अस्पताल ले गई, कौन अस्पताल में डॉक्टर उनको घोषित किया, ये सब पता लगाना चाहिए ना पुलिस को। पूछे जाने पे वो ये भी कहती है कि दाह संस्कार कर दिए हम लोग, और जो आपकी नतिनी है छोटी सी वही दाह संस्कार की है। तो भैया पता नहीं क्या दाह संस्कार हुआ, इसीलिए हम लोग परेशान है। क्या है, कहाँ कुछ उसका सुराग मिले, कहाँ पहले कहीं बिरहल में हुआ, दरोगा साहब भी हम लोगों से कहीं बिरहल में हुआ। बिरहल में हमारे जो वर्तमान प्रधान है वो पता लगाए हैं, वहाँ पे कोई दाह संस्कार उस दिन नहीं हुआ था 4 तारीख को। हाँ। आइए इनके गांव के जो है पूर्व प्रधान है, इनसे बातचीत करते हैं। इस मामले में जब ये घटना घटी तो आपने क्या देखा? हम लोगों ने यही देखा कि ये हल्ला मचाई जयश्री कि ये फांसी लगा रही है। सारे लोग दौड़ के गए, उसको ले आए। उतना ही बातचीत चलते चलते तब तक 4 पहिया गाड़ी पहुंच गई, उसमें निकाल करके लादी है और लाद करके लेकर के चल दी। अच्छा, फांसी लगा लिए तो उसको उतारने वाला कैसे उतारा गया, कैसे लादा गया, उसको सब लोग प्रत्यक्ष देखे होंगे। वहाँ लड़की उतारी है, उसकी लड़की गई है पकड़ करके उतारी है, उतार करके बाहर ले आकर के रखे है, लेकिन वह वहीं मर गया था। अच्छा, अगर वो वहीं मर गया था तो प्रशासन को सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी? प्रशासन को सूचना दिया गया था। प्रशासन तब तक नहीं गया जब तक उस लड़के की मामी जाकर के जब थाने पर अड़ी है, तब प्रशासन यहाँ से दौड़ना शुरू किया, कोरम पूरा करना। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अगर वो लड़का वहीं दम तोड़ देता है तो पत्नी का क्या फर्ज बनता था? पत्नी का फर्ज बनता था कि उसको ले आकर के थाने पर पहुँचावे और थाने पर सूचना दे। थाने पर उसका पोस्टमार्टम हो, कहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, लाश गायब कर दी गई। लाश लेकर के कहाँ गए? पता नहीं, ये चीज नहीं पता है। कभी गोरखपुर बताती, कभी बिहार बताती, अब कहाँ कोई जाए। आप लोग के मन में सवाल कब खड़ा होने लगता है? सवाल जब वो नहीं वापसी आए तभी से सवाल पैदा हो गया। अच्छा, उस महिला से जब पूछा जाता है तो कहती हैं कि ना गांव के लोग हमारे पक्ष में रहते हैं, ना इनके परिवार, ना इनके सगे संबंधी, तो हम ले जाकर के दाह संस्कार कर नहीं तो क्यों नहीं रहते हैं, इसका भी तो कारण होगा। अच्छा, अगर जयप्रकाश की मौत हुई, मौत होने पे अगर उसका अंतिम संस्कार होता तो क्या गांव के लोग शामिल नहीं होते? क्यों नहीं होते? गांव के लोग नहीं शामिल होते कि नात बात नहीं शामिल होते? किसी को सूचना, जब इसने अपने ससुर को सूचना नहीं दी, लड़के का ननिहाल ही मलौली में था, वहाँ नहीं सूचना दी,
तो किसको देगी? अच्छा, पूछे जाने पे वो महिला ये भी कहती है कि नहीं, हमने सबको सूचना दी। किसी को सूचना, ये झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। 100% मलौनी के लोगों से उसका ननिहाल, उनसे भी आप लोग पता कर लीजिए, पूछ करके कभी सूचना नहीं दी। हाँ, तो ये मामला साहब कुछ इस तरीके का है। अब ये प्रधान जी है और इनके माता पिता जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो क्या पुलिस को सूचना नहीं देना चाहिए था, और अगर सूचना नहीं भी दिए तो अंतिम संस्कार के लिए ये ग्रामीण हैं। अगर अंतिम संस्कार होता जयप्रकाश का तो ये ग्रामीण शामिल नहीं होते। इस पे इन्होंने कहा कि हम लोग जरूर शामिल होते। और सामान्य तौर पे देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर किन्हीं परिस्थितियों में मौत होता है तो उसके आस पड़ोस के लोग जो है अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होते हैं। अब इस मामले में क्या है, ये एक जांच का विषय है। प्रशासन से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पे आप जांच करके कार्रवाई करिए और जो लोग इसमें शामिल हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।